हाँ जी, नमस्कार माय डियर बंधुवरों, कैसे हैं आप लोग? मस्त झक्कास। बैक टू बैक आपके टॉपिक जो है एडमिशन ऑफ पार्टनर के जो है कवर होते जा रहे हैं। आज की क्लास में मैं लेके आया हूं आपके लिए एक और नया टॉपिक। ऑल दो ये टॉपिक जो है इन डिटेल एक एक केस इस टॉपिक के बारे में आप लोग पढ़ चुके थे। टॉपिक का नाम है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व एंड लॉसेज। जी हाँ, अगर पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर कोई रिजर्व बना के रखते हैं और रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, तो उस सिचुएशन में पुराने पार्टनर पुराने गुल्लक को फोड़ते हैं और उसमें से जो भी पैसा निकलता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ऐसा अपन ने देखा था और उसके अलावा कुछ और भी केसेस देखे थे। तो आज की क्लास में हम बेसिकली इन डिटेल अपन इसी की बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास। तो सबसे पहला जो केस हमने देखा था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। केस नंबर 1 हमारा था, जिसमें क्या था, डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व एंड लॉसेज इन ओल्ड पार्टनर्स in their old profit sharing रेशियो। फिर हमारे सामने केस आया था कि सर सम टाइम ये भी हो सकता है कि पार्टनर जो है वो रिक्वेस्ट करे कि भाई साहब ये रिजर्व और लॉसेज जो है एज इट इज हम कैरी ऑन करना चाहते हैं। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? उस सिचुएशन में हमने 2 स्टेप फॉलो करी थी। स्टेप 1, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड PSR, ठीक है। स्टेप 2, रिक्रिएट इन न्यू PSR। अगर आप कैरी ऑन करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, पुराने गुल्लक को पहले फोड़ दिया जाता है, पुराने पार्टनर्स को दे दिया जाता है, फिर नए गुल्लक रखे जाते हैं और सब पार्टनर से कहा जाता है अब से आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस रेशियो में अपना अपना जो कंट्रीब्यूशन है इस गुल्लक में आप डाल दीजिए। अब इसके अलावा जो बात आई थी केस नंबर 3 की, केस नंबर 3 जो हमने देखा था, हमने बात की थी अबाउट स्पेसिफिक रिजर्व। अब स्पेसिफिक रिजर्व कौन कौन से होते हैं? स्पेसिफिक रिजर्व आपके होते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और एक होता है आपका कंटिजेंसी रिजर्व। इन 3 रिजर्व के बारे में ये चीज हमें पहले चेक करनी होती है, क्या ये रिजर्व ही है या फिर लायबिलिटी है। सर रिजर्व ही तो होते हैं, ये बिल्कुल रिजर्व होते हैं, बट ये स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाए गए हैं। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन सम टाइम ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है। मान लेते हैं, मैं एग्जांपल ले लेता हूं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। ये किस लिए बनाया जाता है? ये बनाया जाता है कि अगर ऑन ड्यूटी किसी वर्कर के साथ कुछ अनहोनी हो जाए, ठीक है, वो इंजर्ड हो जाए या फिर उसकी डेथ हो जाए, तो उसकी फैमिली को कंपनसेशन देने के लिए हमें अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो अमाउंट कहां से निकालते हैं अपन? यहां से। अब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो गुल्लक को क्या किया जाएगा? फोड़ा जाएगा, पुराने पार्टनर्स में बांटा जाएगा। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो, आप फोड़ने जा रहे हो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इतने में कोई पार्टनर आया कि भाई साहब हार्ट टूटा पड़ा है, इलाज का पैसा दे दीजिए, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उस रिजर्व से वो अमाउंट साइड में करना पड़ेगा। इट मींस उस रिजर्व का सर्टेन पार्ट जो है वो लायबिलिटी हो जाता है, तो उतना पार्ट आपको छोड़ के जो रिमेनिंग पार्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। और मान लो सर 40,000 था, 40,000 का एक क्लेम आ गया तो पूरा का पूरा लायबिलिटी है, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। सर 50,000 का क्लेम आ गया तो उस सिचुएशन में आपको इस लायबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, और लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए कौन यूज में आता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये सारी बातें जो है चैप्टर 2 के बारे में जब हमने पढ़ा था तो सारे टॉपिक 1 to 1 इन डिटेल अपन ने डिस्कस किए, साथ ही साथ उनसे रिलेटेड प्रैक्टिस भी अपन ने की है। अगर आप जानना चाहते हैं उनके बारे में तो जाके आप पीछे के वीडियो जो है वो देख सकते हैं चैप्टर 2 में। आज की क्लास में डायरेक्ट मैं चलता हूं यहाँ पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व लॉसेज के न्यूमेरिकल्स पे। अब ये न्यूमेरिकल्स जो है, ये क्लासेज जो है, अगर आप चाहते हैं इनका बेनिफिट थोड़ा ज्यादा मिले आपको, ठीक है, क्लासेज के साथ साथ अगर आपको डीपीपी वगैरह भी चाहिए, एनोटेड पीपीटी वगैरह भी चाहिए, तो आप इजीली ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, इस पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लोकेशन ऑन रखनी है आपको।
अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे 11th एंड 12th शिखर। इस बैच का नाम क्या है? शिखर। तो शिखर को यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो ये सारे वीडियोस तो आपको यहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे, बिल्कुल अरेंज्ड वे में। उसके साथ के साथ आपको डीपीपी, एनोटेड पीपीटी और बहुत सारी चीजें जो है बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर इसी कोर्स को जैसे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बीएसटी आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक में अगर बांट के, ठीक है, तो आप यहाँ पे सीबीएसई वाला कोर्स जो है ये सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर पैसा कितना देना पड़ेगा? अमाउंट है 8,999 जो आपको बिल्कुल नहीं देना है। अगर आप अप्लाई करते हैं क्या फ्री इजीली, ये कूपन कोड लगा देना फ्री इजीली, बिल्कुल आपके लिए कंप्लीटली फ्री हो जाएगा ये कोर्स ऐप पे। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, और वैसे 14 क्वेश्चन एडमिशन ऑफ पार्टनर का। व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ एडमिशन इज क्रेडिटेड टू। अब ये क्वेश्चन जो है 2015 सीबीएसई में पूछा गया था सेट सी में, थोड़ा सा मॉडिफाइड है, नाम वगैरह कुछ बदले गए हैं, बस लैंग्वेज बदली गई है और कुछ खास नहीं है। तो ये बोल रहा है आपको कि जब एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है तो जनरल रिजर्व को आप क्या करेंगे? तो भाई साहब ये था पहले बंटी, ठीक है, और ये था बबलू, ठीक है, बंटी, बबलू, ठीक है। अब ये एक नए पार्टनर को एडमिशन देना चाहते हैं जिसका नाम है गोलू, ठीक है, गोलू आ रहा है इनके साथ जुड़ने के लिए। तो अभी सिचुएशन में बोल रहा है कि अगर इनकी बैलेंस शीट में एक जनरल रिजर्व नाम करके एक अकाउंट आपको दिख रहा है, मान लीजिए 30,000, तो हम क्या करेंगे? ये सर 30,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बंटी और बबली में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बात खत्म, ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पे हमारा जो जवाब होगा एडमिशन के टाइम पे ये क्रेडिट करेंगे हम, क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स in their old profit sharing रेशियो। तो ये हमारा जो है जवाब हो जाता इस क्वेश्चन का। 1 मार्क का क्वेश्चन था, आराम से 1 नंबर जो है आप यहां से चुरा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 15, ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई ने 2004 में पूछा था। व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इफ देयर इज सम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इन द नेम जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस इन बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर? तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा? तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सर हम बता देते हैं। जनरल रिजर्व जो है क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट कर दो, जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर। प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट कर दो, ठीक है। 2 क्या कर दोगे आप यहां पे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में यहां पे मेंशन कर देना इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका हो जाएगा। तो यहां पे जवाब जो है हम ये दे देंगे, साथ में नरेशन भी दे देंगे। बीइंग accumulated profits and reserve distributed। डन, सिंपल है, कुछ स्पेशल नहीं है, सिंगल सी बात है, लेकिन फिर भी बच्चों को क्या हो जाता है? कंफ्यूजन हो जाता है। बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको क्या करना है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेज ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड पीएसआर में ट्रांसफर कर देने होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहां पे हमसे पूछ रहा है, गीता, सुनीता, अनीता, 3 पार्टनर है यहाँ पे। कौन कौन? गीता, सुनीता, अनीता। वर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज 532, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन 1 जनवरी 2022 दे एडमिटेड योगिता, योगिता का एडमिशन हुआ, 4 पार्टनर हो गए इसके बाद वो, एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/10 शेयर in the profit on Yogita's admission the profit and loss account of the firm was showing debit balance 20,000। देखिए बैलेंस कौन सा दे रखा है? डेबिट बैलेंस दे रखा है, इट मींस एक्यूमुलेटेड लॉस है, ये भी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। लॉस क्रेडिट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर डेबिट हो जाएंगे, इट मींस पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो है वो हम कम कर देंगे। उनको कहेंगे आपने इकट्ठा कर रखा था लॉस जिसमें बेचारी योगिता का कोई दोष नहीं है, ये नहीं लेगी, पुराना लॉस जो है, पुराने गड्ढे जो है तुम लोग भरो। Which was credited by the accountant of the firm to the capital account of गीता, सुनीता, अनीता। और अकाउंटेंट ने क्या किया? क्रेडिट कर दिया उनके कैपिटल अकाउंट। अरे कम करने थे,
कम करने थे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस था? डेबिट बैलेंस था, लॉस था। लॉस की सिचुएशन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कम करना होता है और इन जनाब ने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। ठीक है। डिड द अकाउंटेंट गिव करेक्ट ट्रीटमेंट? नो। तो हमारा जवाब होगा नो, गलत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हुआ है यहां पे। रीजन हमसे अगर पूछता है तो हम कहेंगे डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट should be distributed या debited in old PSR। ठीक है। ओल्ड पीएसआर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट होने चाहिए थे, इन जनाब ने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया, तो गलती कर दी। तो ये जवाब हम दे देंगे। ऐसा जवाब हम दे देते हैं तो 1 नंबर हमें यहाँ पे मिल जाता है। अब बात आती है बड़े क्वेश्चन की कि सर 6 नंबर का क्वेश्चन जो है वो कैसे मिलेगा? और बेटा एडमिशन ऑफ पार्टनर जो है ना, पक्का मान के चलो 8 नंबर के आसपास ही आएगा। 8 मार्क्स की लमसम आपको दिलवाएगा, जिसमें से एक बड़ा क्वेश्चन आपको इस टाइप का मिलेगा। और ये क्वेश्चन 2021 का ही है। ठीक है, मतलब ज्यादा पुराना नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 6 नंबर में, और इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि R&S वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। ओल्ड पीएसआर दे दिया। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022 वाज एज फॉलो। बैलेंस शीट हमें गिवन है। बैलेंस शीट में हमें क्या दे रखा है? जनरल रिजर्व। सर मार्क कर लीजिए, इसको देखते ही हमें ट्रांसफर कर देना होता है ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड पीएसआर में। रिजर्व का काम हो गया। इसके साथ के साथ एम वाज एडमिटेड ऑन द अबव डेट एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। एम का एडमिशन कितने के लिए हुआ है? 1/5 के लिए। द टर्म ऑफ एग्रीमेंट वर एज फॉलो। अब ये 1/5 जो है किससे लिया, कितना कितना लिया, कुछ बता रखा है आपको? नहीं बता रखा। तो ये जो 3:2 है ये ओल्ड पीएसआर भी हो गया और ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी हो गया है। ठीक है, तो याद रहे ये बात आपको। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है जिनके ये ऊपर एग्री हुए। द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट वर एज फॉलो। एम विल ब्रिंग 80,000 एज हिज कैपिटल एंड 60,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल फॉर प्रीमियम। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आ रहा है? 60,000 आ रहा है। मशीनरी वॉज रिवैल्यूड एट 45,000। ठीक है सर, ये रिवैल्यूएशन का पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है। स्टॉक विल बी रिड्यूस्ड बाय 10%। एक बात तो ये हो गई। ठीक है। एंड लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएटेड बाय 40%। ये भी रिवैल्यूएशन के पॉइंट दोनों हो गए हैं। आगे बोल रहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बना देते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, साधारण सा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। दोनों ही केस में आपको ये क्वेश्चन समझने के बाद खुद से ट्राई करना है। कब तक? जब तक खुद का जवाब बिल्कुल 100% सही नहीं आ जाता। ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करने से सारे कंसेप्ट जो है आपके क्लियर जो है होते चले जाएंगे। अब सबसे पहले हम बना देते हैं यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड हमारे पास 3 इंफॉर्मेशन है 2 पॉइंट में। देखिए सेकंड पॉइंट जो है उसमें एक इंफॉर्मेशन है मशीनरी वॉज रिवैल्यूड एट 45,000, जबकि हमारी बैलेंस शीट कह रही थी कि मशीनरी की वैल्यू 50,000 है। रिवैल्यूएशन में पता चला कि भाई साहब ये 50 नहीं, ये तो 45,000 ही है। तो हम क्या करें? 5,000 से कम कर देते हैं। मशीनरी सर एसेट है, एसेट को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो 5,000 से क्रेडिट कर दूं मशीनरी को। ठीक है। डेबिट क्या होगा? रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट बाय ₹5,000। डन। मशीनरी का काम हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है स्टॉक विल बी रिड्यूस्ड बाय 10%। स्टॉक को कम करना है 10% से। 20,000 का स्टॉक है, इसका 10% कितना होता है? 2,000। तो 2,000 से अगेन हमें क्या करना पड़ेगा? एसेट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू स्टॉक अमाउंट आ जाएगा यहां पे आपका 2,000। ठीक है। 10% से कम करने के लिए वो कहा था। लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएटेड बाय 40%। लैंड एंड बिल्डिंग को जो है एप्रिशिएट करना है, बढ़ाना है। डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? कम करना। एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। तो 40% से, देखिए बाई बोला है, 2 नहीं बोला है। ठीक है। तो बाई 40%। तो यहां पे हम जाते हैं बिल्डिंग के पास। बिल्डिंग कहती है कि हम हैं 20,000।
तो 20,000 आप ऑलरेडी है। 20,000 का 40% जो होता है वो होता है 8,000। 8,000 से हम आपको और बढ़ा देते हैं, तो लैंड एंड बिल्डिंग कहेगी कि अगर 8,000 से आपको हमें बढ़ाना है तो डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में हम चले गए, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट ₹8,000। वापस देखिए पूरी डिटेल, तीनों इंफॉर्मेशन वापस देखिए, आप तीनों इंफॉर्मेशन देखिए। पहली बात थी मशीनरी वॉज रिवैल्यूड एट 45,000, यहां पे थी 50, यहां पे कितनी आई 45, 5,000 का नुकसान, 5,000 का लॉस हो गया। लॉस कौन सी साइड रिकॉर्ड होता है? डेबिट साइड में। स्टॉक को कम करना है, 2,000 से नुकसान है, डेबिट साइड में। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, फायदा है, क्रेडिट साइड में। टोटल नुकसान है 7,000 का, फायदा है 8,000 का। तो हम अल्टीमेटली कहेंगे सर 1,000 रुपए का फायदा है। इस 1,000 रुपए के फायदे को हम ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कौन कौन से पार्टनर के? RSM इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अच्छा आर और एस ही है ना पुराने पार्टनर, तो 3:2 में। तो भाई आर और एस में ही ट्रांसफर करेंगे, एम का यहां पे कोई हिस्सेदारी नहीं होगा, ये तो नया पार्टनर है ना। ठीक है, तो आर और एस में 3:2 में आप कितना डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? 1,000। इट मीन 600 एंड 400 कर दिया ट्रांसफर सर। ये आया 8,000 रुपए, ठीक है, और ये आया हमारा 8,000 रुपए। अब स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ऑलरेडी पहले से बैलेंस हमें गिवन है, तो जो बैलेंस गिवन है उस बैलेंस को कर लीजिए आप ब्रोट डाउन। तो जो पुरानी कैपिटल थी वो थी 60,000 एंड 40,000, तो 60,000 एंड 40,000। एम की कोई कैपिटल थी नहीं। उसके बाद एक एक करके टॉपिक जो है वो खत्म करते चलते हैं। एक तो रिकॉन्स्टिट्यूशन पे टॉपिक आता है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन सर हमने खत्म कर दिया, तो रिवैल्यूएशन की देखिए एक एंट्री निकली आपकी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में तो पोस्टिंग हो गई, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में भी तो जानी चाहिए। तो क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बाय रिवैल्यूएशन। कितना कितना? 600 एंड 400। डन। दूसरा हम चलते हैं रिजर्व पे। तो रिजर्व के नाम पे अगर हम देखें बात करें तो यहाँ पे सिर्फ जनरल रिजर्व था हमारे पास, कितना? 20,000 रुपए। तो जनरल रिजर्व का क्या करें हम? 3:2 ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड पीएसआर में ट्रांसफर कर दो। अच्छा, एक तो तरीका ये है कि उस साइड जाएगा। दूसरा समझने का तरीका ये है कि जनरल रिजर्व जो है लाइबिलिटीज साइड में है। लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। हटा रहे हैं जनरल रिजर्व को तो डेबिट कर देंगे, और पार्टनर्स कैपिटल को क्या कर देंगे? क्रेडिट। क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट कर रहे हैं, दैट्स वाई पोस्टिंग भी कौन सी साइड में जाएगी? क्रेडिट साइड में। बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। 20,000 है, 3:2 में अगर आप इसको ट्रांसफर करेंगे ना बेटा, तो ये आएगा आपका 12,000 एंड 8,000। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। रिवैल्यूएशन हो गया, रिजर्व हो गया। अब सर एक टॉपिक और बचता है हमारा, गुडविल। तो देखिए गुडविल की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे गुडविल जो है, यहाँ पे हमसे कहा है एम विल ब्रिंग 80,000 एज हिज कैपिटल। तो 80,000 रुपए तो कैपिटल के लिए क्या आ रहा है, और 60,000 किसके लिए क्या आ रहा है? प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर मैं अकाउंटिंग के लिए आपको कहूं तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट 60 + 80, ये हो गया 1,40,000 टू एम्स कैपिटल। कैपिटल का अमाउंट होगा सिर्फ 80,000, और बाकी अमाउंट किसका हो जाएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब यहाँ पे एम का कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। कितने से? 80,000 से। तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग पहुंचा दो 80,000 से। तो एम के कैपिटल अकाउंट में हम लिख देते हैं 80,000। ठीक है, किस नाम से? बाय कैश। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल को हम क्या करते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट करके हम ट्रांसफर कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स में, जिनका नाम है आर एंड एस।
तो प्रीमियम फॉर गुडविल है 60,000। कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है सर? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है बता नहीं रखा, तो 3:2 में इन्होंने सैक्रिफाइस किया, तो 3:2 में आप इसको बांट दीजिए, ये आपका आ जाता है 36 एंड 24,000। अब इस एंट्री में देखिए आर एंड एस क्या हुए हैं? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, और इसका अमाउंट था 36 एंड 24। डन। क्या ये एंट्री हमें सॉल्यूशन में देनी है? नहीं देनी है, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए आपको बताई गई है। आपका सॉल्यूशन यही है। आपसे पूछा गया था रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, जो आप बना रहे हो। आगे बढ़ते हैं सर। गुडविल की बात हमने कर ली, रिवैल्यूएशन की बात कर ली, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेज की बात कर ली, कुछ बचा हमारे पास। तो देख लीजिए सारे के सारे पॉइंट जो है आपके कवर हो चुके हैं, कुछ भी यहाँ पे आपके पास जो है नहीं बचता है। अब इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप सिर्फ और सिर्फ बैलेंस पता कर देंगे। इसके अलावा क्या आ सकता है क्वेश्चन में? इसके अलावा कुछ पॉइंट दे देता है कि पार्टनर जो इतना पैसा निकाल के लेके जाएगा, या फिर ये वाली एसेट कोई पार्टनर ले गया, ये सारी चीजें। तो ये एडिशनल है, अगर गिवन हो तो हम इनका भी ट्रीटमेंट कर देंगे। तो जो अपकमिंग हमारी क्लासेज होगी उसमें कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक जो है वो ऐड होते चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 60,000 इनकी कैपिटल थी, ठीक है, प्लस 12,000 72 78, ठीक है, 78 ये हो गए 1,08,000, ठीक है, 1,08,600। फिर भी चेक कर लेते हैं, 60,000 प्लस 600 प्लस 12,000 प्लस 36,000, 1,08,600। एस महाराज की बात करें तो 40,400 48 प्लस 24 72,400 इनका बैलेंस बचता है। एम जो है 80,000 एज ए कैपिटल लेके आया था, तो 80,000 इसकी कैपिटल का बैलेंस बच गया। सर 60,000 और भी तो लाया था, आप क्या करते? 60,000 रुपए इसकी कैपिटल में ट्रांसफर करते, फिर वापस क्या करते? 60,000 से कम करना पड़ता, क्योंकि वो 60,000 तो किसके लिए लेके आया था? आर और एस के लिए गिफ्ट लेके आया था कि भैया आप लोगों ने पास्ट में एफर्ट किए थे, फ्यूचर में उसके बेनिफिट मिलेंगे, इतना मुझे मिलेगा, ये पकड़ो आज ही। अब मुझे ज्यादा मिले या कम मिले वो मेरा भाग्य है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है बन गया है। अल्टीमेटली चाहे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ चाहे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, आपके काम में क्या आया? हमारे काम में सर कुछ कंसेप्ट आए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जरूरत हमें पड़ सकती है, तो उसकी हमें पीछे जाके प्रैक्टिस कर लेनी है। अच्छा, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कई सारे कंसेप्ट आपने हमें बताए, इसी क्लास में डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शंस भी बताए जहां हमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो हमें प्रैक्टिस कर लेनी है। वेरी गुड। उसके साथ आपको क्या कर लेना है? उसके साथ आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेज का ट्रीटमेंट पढ़ लेना है, देन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इंडिविजुअली टॉपिक जो है वो आप प्रिपेयर कीजिए, उसके बाद ये जो है बड़े क्वेश्चंस आप देखिए, आराम से ये क्वेश्चन जो है आपके सॉल्व हो जाएंगे। और ये वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं, पार्टनरशिप भी आपकी हो गई, समझिए। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, ठीक है, नए विचारों के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।